पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती हैं पराये मर्द के संग। कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। क्यों मैया? ईश्वर की आज्ञा क्या है? पति कौन होता है? बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो। मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा। पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को जड़ रही हैं थप्पड़ पे थप्पड़। एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी मां को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। यही चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं, पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराये पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है। मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था। इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सकें, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो। इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया है इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने। जो कोई जौहर होए,
हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी, मीराबाई के जमाने में जौहर था, उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है। उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी, लेकिन उस समय तलवार की नोक गर्दन में थी, लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा। अपने धर्म से इतना प्यार था। और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000-2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ। मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतरण ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पे हो रहा है। बोलो हाँ। ये बड़ी विडंबना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब। धर्म